हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलमंड ई हब। आज हम मशीन लर्निंग और मैथमेटिकल अप्रोच का पीवाईक्यू देखेंगे। ये आपका 2026 ईयर का ही मैथमेटिक्स का आपका एक पेपर है ये, जो कि सेमेस्टर 8 के अंदर आपका ये सब्जेक्ट है अंडर डी फॉर बीएससी मैथमेटिक्स ऑन स्टूडेंट्स। ओके, सो अगर आपने पेपर ऑप्ट किया है और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो कि है डीएससी में 7 जून को अगर वो है, तो आपके लिए पेपर बहुत हेल्पफुल हो सकता है। सो एक बार ये पेपर डिस्कस कर लेते हैं कि पेपर में किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आए हुए हैं, सो यू गेट सम आइडिया। ठीक है, तो आप यूनिक पेपर कोड जो था इस पेपर का वो ये है। आप अपने पेपर से मैच करके देख सकते हैं कि यही वाला से एग्जैक्टली आपका पेपर है या फिर नहीं है। ओके, बट अगर आपका मशीन लर्निंग एक पेपर है अंडर ड्यू, सो काफ़ी हद तक सिलेबस इससे मिलता होगा आपका। ठीक है, सो सिमिलरली हर पेपर की तरह इसकी ड्यूरेशन 3 आवर की है और मैक्सिमम मार्क्स 90 है। ये सब जर्नल इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सो आपका जो क्वेश्चन 1 है वो है कि डिफाइन द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, गिव एन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। ठीक है, तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। नेक्स्ट इसी का जो पार्ट है, जो आपको दोनों पार्ट अटेम्प्ट करना है, उसमें क्या है, वाई कैन लीनियर रिग्रेशन बी यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर आपको रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है। एक्स और वाई आपको गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग बीटा नॉट और बीटा 1 फाइंड करके रिग्रेशन लाइन जो होती है आपकी वाई इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स, ये आपको फाइंड करनी है, जो कि इस डेटा के हिसाब से बेस्ट फिट करे उसको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट के अंदर आपको डिराइव एन एरर फंक्शन ऑफ पॉलिनोमियल रिग्रेशन ऑफ डिग्री 2 फॉर द गिवन डेटा सेट। आपको पॉलिनोमियल रिग्रेशन डिग्री 2 का ड्राइव करना है एरर फंक्शन से गिवन डेटा सेट की हेल्प से। ओके, देन क्वेश्चन 2 आपका जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर है। आपको एक डेटा गिवन है, उसके ऊपर आपको कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना है। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इसे बनाते हैं, आपका ऐसे स्क्वायर होता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ट्रू फॉल्स भी ले सकते हो आप इसको। मैं पॉजिटिव नेगेटिव लेके करती हूँ। ये होता है ट्रू ट्रू, ये होता है फॉल्स नेगेटिव, आई थिंक ये होता है ट्रू पॉजिटिव और ये फॉल्स नेगेटिव। आई थिंक ये आप चेक कर लेना, दोनों वैल्यूज़ में आई थिंक कुछ चेंज होगा। ओके, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि कैसे होता है। एग्जैक्टली वही टेबल नहीं है जो मैंने बताई है, बस एक आइडिया के लिए आपको याद आ जाए। ऑल्सो अगर आपको इस पर वीडियोस चाहिए, शॉर्ट वीडियो, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको अपने पेपर के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर टॉपिक लिख देना कि कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो टॉपिक पे आपकी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, शॉर्ट वीडियो, ताकि फटाफट से उसको रिवाइज कर सको एग्ज़ाम के लिए। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि प्रेडिक्शन वाले मॉडल के ऊपर आपके, तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि अकरेंस ऑफ हार्ट अटैक बेस्ड ऑन द पर्सनस कैस्ट्रोल लेवल, ब्लड प्रेशर, एज ऑफ द 2 पीपल गिवन को। ये आपको डेटा गिवन है, इसके बेस पे आपको प्रेडिक्ट करना है कि उसका हार्ट अटैक के कितने चांसेस है उस पर्सन। उसका आपको यहाँ पे वेट वगैरह भी गिवन है, सिग्मॉइड फंक्शन अप्लाई करना है। देन थर्ड जो है आपका एक्सप्लेन बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, एक्सप्लेन करना है आपको, और उसके हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड प्रेडिक्शन एंड डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट जो आपको कंसिडर, ये जो क्वेश्चन है अगला ये है, इसके जो हमने क्वेश्चन उसमें किया था, ओके, डिसीजन ट्री टाइप में, तो ये आपका उसी पे आई थिंक क्वेश्चन होगा या एसवीएम पे होगा। इसमें एक तो देखो जो आपका एसवीएम होता है, एक डिसीजन ट्री होता है, और आपका वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये आपका मशीन लर्निंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो होते ही हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप ये तो करके ही जाना। ओके, हम बाकी क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं, इसमें क्वेश्चन है ये नहीं। डिसीजन ट्री ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इन दोनों का देखते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन ही हमारे पास ये एसवीएम पे आ गया है कि इस ऑब्जर्वेशन का स्केच करो और हाइपरप्लेन, जो इनको सब हाइपरप्लेन बनाना है एसवीएम का, जो कि आपको पता है एसवीएम में हम हाइपरप्लेन ड्रॉ करते हैं, और उसके बाद एसवीएम क्लासीफाई अप्लाइड ऑन द डेटा सेट, इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देन टर्म मार्जिन का आपको डिफाइन भी करना है। ये सब पूरा एसवीएम का ही पार्ट है ये। नेक्स्ट जो हम अभी कन्फ्यूजन डिसीजन ट्री की बात कर रहे थे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से, उसमें आपको आ गया है क्वेश्चन कि डिफरेंशिएट करना है रिग्रेशन ट्री और क्लासिफिकेशन ट्री के बीच के अंदर, और एक आपको डेटा सेट मिला हुआ है, इसके ऊपर वो अप्लाई करना है। ये देखो, ये आपका डिसीजन ट्री के ऊपर, इस पर आपको अप्लाई करना है एल्गोरिथम, और डिफरेंस बताना है आपको क्लासिफिकेशन ट्री और रिग्रेशन ट्री। ठीक है, देन आपको एक और डेटा सेट गिवन है, इसके ऊपर आपको नेज बेस क्लासीफायर लगाना है। ओके, ये आपका यूनिट 3 के ही टॉपिक हैं, ये वाले इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन में सारे जितने टॉपिक थे ये सब यूनिट 3 में से ही आपके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर व्हाट इज मेंट बाय डायमेंशनलिटी रिडक्शन, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डायमेंशनलिटी प्रॉब्लम, एंड आपको इसके बारे में बताना है। एंड देखो अनसुपरवाइज डेटा सेट में फिर से क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन था दोनों में डिफरेंस सुपरवाइज और अनसुपरवाइज में।
अब इस डेटा सेट पे आपको के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है, ठीक है। तो येस, के मीन्स क्लस्टरिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो आपको अनसुपरवाइज डेटा सेट दे रखा है, इस पर ये एल्गोरिथम लगाना है। के मीन्स क्लस्टरिंग का जस्ट फॉर एन रिकॉल क्या करते हैं हम, हमें डेटा सेट गिवन होता है, देन हम उसको जितने हमें क्लस्टर्स के गिवन होता है हम उस डेटा सेट को उतने पार्ट्स के अंदर हम डिवाइड कर लेते हैं। बुक्स में तो कलर्स के बेसिस पे, मानो ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये ऑरेंज है, तो उस बेस पे, पर वैसे जो है आपको डेटा की वो देखते हुए आपको उसको डिवाइड करना था अलग अलग बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको जो के गिवन है वो कितना के गिवन है, 2, मतलब कि आपको क्लस्टर्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, ओके। इस पर भी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपकी शॉर्ट रिवीजन वीडियो बना दूँगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के ऊपर है। आपको गिवन डेटा सेट पे प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाना है। देन नेक्स्ट और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कि मैथमेटिकल डिफाइंड आर्टिफिशियल न्यूरॉन, इसका आपको याद होगा ANN नेटवर्क्स जो था आपका, ये उसके अंदर भी था आपका। उसके बाद एक्सप्लेन द रोल ऑफ वेट, बायस एंड प्री एक्शन वैल्यूज, ठीक है। देन नेक्स्ट फंक्शन है शो दैट लॉजिस्टिक फंक्शन सिग्मा सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी दिस, ये आपको प्रूव करने का क्वेश्चन है। एंड डिफाइन करना है हमें मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE और क्रॉस एंट्रोपी, ठीक है। ये आपका यूनिट 1 से टॉपिक है, अभी तो हमने देखा उससे ऐसा कुछ था नहीं टॉपिक, ये अच्छा है आपका। इसमें ना और भी टाइप्स होते हैं, जैसे मीन स्क्वेयर्ड मेथड और MASE ऐसे करके और भी हैं, तो आप उनको ज़रूर पढ़ के जाना, ओके। क्रॉस एंट्रोपी। देन नेक्स्ट जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ लर्निंग रेट इन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स, कि आपको रोल बताना है लर्निंग रेट का ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिथम में, और ड्राइव करना है ग्रेडियंट डिसेंट रूल को, ओके। ये काफ़ी आपका लेंथी प्रूफ था ऑल दो, बट ठीक है क्वेश्चन में आया तो। उसके बाद करना है आपका नेक्स्ट पार्ट जो गिवन है वो क्या है, डिफाइन एडेप्टिव लर्निंग रेट मेथड्स, और इसको 2 एग्जांपल्स देने हैं। और लास्ट में आपका जो लास्ट पार्ट का क्वेश्चन का वो है डिस्कस लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्सल अप्रॉक्सीमेशन थ्योरम, ठीक है। इसके बस लिमिटेशंस को डिस्कस करना है, यहाँ पे पूरी थ्योरम स्टेट नहीं करनी है इस पेपर में, बाकी आपके पेपर में इट कैन वेरी, ठीक है। तो यही था, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं, 3 पार्ट हर क्वेश्चन गिवन है, उसमें से 2 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं पर क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ से आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं और क्या क्या आपको प्रिपेयर करके ही जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और यहाँ से ये डिसीजन ट्री पे काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने जब एग्जाम्पल में पढ़ा था तो इसी से पढ़ा था, ठीक है। तो इसको तो आप करके ही जाना टॉपिक को, ओके। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड आपको और जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और टॉपिक का नेम कमेंट कर देना कि इस टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ या शॉर्ट रिवीजन वीडियो बनाऊँ, ताकि आप फटाफट से रिवाइज करके चले जाएँ, ठीक है। तो शॉर्ट चाहिए या फिर फुल लेंथ वीडियो चाहिए आपको कि डिटेल तक मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि आपके पेपर में टाइम है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में ही बता देना, ठीक है। आई विल ब्रिंग द वीडियो ऑन दैट टू, ओके। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय।